चैप्टर नंबर 2 जितना भी 2018 से लेकर 24 तक क्वेश्चन आया है उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे ना, बाकी कंसेप्ट तो पहले ही हो चुका है। चलो पहला क्वेश्चन देखना, मान लो ये है x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर में 2 है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है हमें समीकरण को हल कीजिए, बस देगा डायरेक्ट समीकरण हल कीजिए। अब इसको चाहे विलोपन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन विधि लगाओ, प्रतिस्थापन से मत करना, विलोपन से करने की कोशिश करना, जल्दी होगा। देखो x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। ध्यान दोगे अब y में y घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0, तो कट सकता है, तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा। x और x 2x, 4 और 2 6 आया, तो 2 का x में क्या है गुणा, पक्षांतर करने पर भाग, तो x का मान 6 बटे में 2 आएगा, 2 तिया कितना आया, x का मान 3 आ गया। अब देखो इस x के मान को इस समीकरण में रखो, x प्लस समीकरण, रुको बता रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर क्या है 4, x का मान 3, y का मान ज्ञात करना है और इसका मान 4, तो y बराबर इधर 4 है, प्लस 3 को पक्षांतर करोगे -3, तो y बराबर 1 निकल गया दोनों मान। अब पेपर में कैसे लिखोगे, देखो ये आया, समीकरण को लिखे, उसके बाद मानोगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2, फिर उसके बाद नीचे में लिखना समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक, 1 प्लस 2 करने पर, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक, ये लिख दिए समीकरण को लिख कर। अब लिखना समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 4, x माइनस वाई बराबर क्या है 2, कटा x और x 2x, 4 और 2 6, बस यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समझ में आ गया, मिटा दूँ, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं इसका। देखो जो अभी सवाल बताया था उस विधि को कहते हैं विलोपन। कौन सा विधि, विलोपन। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखें, x प्लस वाई बराबर दे देता हूँ 6, x माइनस वाई बराबर आ गया 3। समझ में आया, इसको अपन मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड। तो क्या करोगे, समीकरण 1 प्लस 2 यहाँ तक लिखे। अब लिखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। दूसरा x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, जोड़ रहे हो, जोड़ो सबको, x और x, y में y घटा था 0, खत्म, 6 और 3 9 आ गया। किसका मान आया, x का। ऐसे करो, इसको 4 करो, ज़्यादा सरल पड़ेगा। 6 में 4 घटा 1, 6 और 4 10, x का मान क्या आएगा 10 बटे 2 का गुणा है, पक्षांतर करोगे क्या होगा भाग, 2 पंचे, x का मान कितना आ गया 5। अब इस x के मान को क्या करना है अपने को, समीकरण 2 में या 1 में रखना है। 1 में रखें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखो, x प्लस वाई बराबर में 6, x का मान कितना रखना है 5, प्लस y बराबर, तो y का मान ये उधर 6 है, प्लस 5 को भेजो -5, तो क्या आया 1, y बराबर कितना आया 1। अब देख लो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन 2023 में 3 नंबर में आया था, मतलब यही वाला नहीं है, इससे रिलेटेड आया, उसको अभी कराऊंगा। नोट करना है, करो। इस क्वेश्चन को देखना, 2023 सेट ए, उसी का क्वेश्चन है। अब जैसे अभी डायरेक्ट y से y कट रहा था या तो x से x कट रहा था, यहाँ पर कट पाएगा क्या, देखो 2x और x 3x हो जाएगा, ये प्लस y और -2y, अगर जोड़ोगे तो -y बचेगा ही बचेगा, और घटाएंगे तो ये y और प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 3y हुआ। कोई भी में कोई कट नहीं रहा है, तो अब
ऐसी स्थिति में दोनों को बराबर कर दो, कोई भी एक को। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन समीकरण, ध्यान से देखना ना, ऊपर का नीचे में और नीचे का ऊपर में। ऊपर में क्या है 2 और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1। तो 2 का गुणा इस 1 वाले में करो और 1 का गुणा इस 2 वाले में करो, बराबर हो जाएगा। देखना ध्यान से, 1 में मेरे, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 और 3 है, मुझे दोनों को बराबर करना है। क्या कर सकते हैं, इस पर हम किसका गुणा कर देंगे, 3 का, 3 दूनी 6। इस पर 2 का गुणा कर दूँ तो 6, बराबर आया कि नहीं। अब 6 में 6 घटाएंगे, बन गया 0, 0 बनाना है। अब समझ में आया। एक में समीकरण 1 में 2 का गुणा करो और 2 में 1 का, तो समीकरण 1 ये हुआ हमारा समीकरण 1। इसमें क्या है सामने में 1, तो समीकरण गुणित 1 प्लस समीकरण 2 में किसका गुणा करोगे, 2 का। आया। ऊपर का गुणा इस नीचे में करो और नीचे का गुणा ऊपर में किए, यानी कि समीकरण 1 में इस 1 का गुणा किए और समीकरण 2 में इस 2 का गुणा किए। समझ में आया यहाँ तक। तो 2x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस 2y बराबर -1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हो बताओ, 1 का। समीकरण 1 में 1 का, तो गुणित 1 लगाए। समीकरण 2 में किसका गुणा कर रहे हो, 2 का, तो यहाँ पर गुणित 2 लगाए। यहाँ तक लिख देना। अब बस यहाँ तक अगर कन्फ्यूज़न होगा ना, डायरेक्ट दोनों को लिख दिए। यहाँ कितना दिख रहा है 2, तो 2 का गुणा इसमें करो। यहाँ कितना दिख रहा है 1, तो 1 का गुणा इसमें करो। कन्फ्यूज़न दूर। समझ में आया। चलो करें, क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस वाई बराबर 8, फिर 2x माइनस 4y बराबर -2। क्या लिखो, प्लस कर रहे हैं तो जोड़ेंगे, जोड़े। 2x में 2x जुड़ा तो 1 मिनट, जोड़ो मत घटाओ। 2x में 2x घटेगा ना, अब घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज। ये प्लस है, ये क्या होगा, इस माइनस का इस माइनस का प्लस, घटा रहे हो इसलिए। तो 2x में 2x घटाया तब कट गया, 0 आया। ये प्लस y और माइनस 4y कितना होगा, देखो माइनस था, हमने उसको क्या किया, प्लस किया, तो अब प्लस में हो गया और ये भी प्लस में है, तो 4y और 1y 5y। कितना y, 5y। ये माइनस था, ये भी किस में आ गया, प्लस में, तो प्लस 8 और प्लस 2 प्लस 10। तो y का मान क्या आएगा, 10 बटे में, सामने आया, कहाँ से आया, तो y बराबर 5। y का मान निकल गया। अब y के मान को क्या करोगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखें, ये हमारा समीकरण 1 है। 2x प्लस वाई बराबर 8, 2 का 2, x प्लस y की जगह 5 बराबर में 8 हो गया। तो ये हो गया 2x, ये प्लस 8 है, इस प्लस 5 को उधर भेजोगे तब -5, तो कितना आएगा 3, और ये 2x, x बराबर क्या आया, 3 बटे में 2। समझ में आया। देखो मिस्टेक हमने यही किया है, 2x में 2x घट गया, 0 आया, प्लस y और प्लस 4y प्लस 5y, 8 और 2 10, तो y का मान 10 बटे 5 होगा। कितना आएगा, 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10, हाँ 5 दूनी 2, ठीक। कितना आया, 2। अब ये 5 का 2 और ये भी क्या होगा, 2। 8 में 2 घटाया था 6, 2 तिया 6, x का मान कितना निकला, 3। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर पुट करके देख सकते हो, 2 का 2, x का मान 3, तो 3 दूनी 6, 2x का मतलब 6 प्लस y 2, 6 और 2 कितना होगा, मतलब सही है। समझ में आया। नोट करो, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, पूरा क्लियर होगा। चलो देखो, 3x प्लस 2y बराबर 12, x माइनस वाई बराबर -1। 2023 सेट बी का है ना, 3 क्वेश्चन आया था सेट ए बी और सी में। अब एक को बताऊंगा, एक को खुद से बनाओगे।
इसको इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर वही लिखेंगे, रुकना ना। 3x प्लस 2y बराबर 12, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 आ गया। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट, और ये वाला सेकंड। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, नीचे में क्या दिया है? 1। तो इस 1 का गुणा 1 में करोगे कि 2 में? 1 में। इसमें किसका गुणा होगा? 1 में। अब इस वाले समीकरण में आते हैं, यहाँ क्या है? 3, तो इस समीकरण में 3 का गुणा किए। समीकरण 1 में किसका गुणा किए? 1 का। समीकरण 2 में किसका गुणा किए? 3 का। ये कर दिए यहाँ तक। अब देखो कितना होगा? 3x 2y और ये 12 प्लस ये 3 एकम 3 और x है तो x, ये माइनस है तो माइनस। 3 का गुणा y में किए 3y और 3 का गुणा 1 में किए -3। अब 3 का गुणा 2 में मत कर देना, ये समीकरण है, नहीं तो इसी में कर डालोगे। हो गया। अब देखो 3 में 3 जोड़ोगे तब 0 मिलेगा कि 3 में 3 घटाओगे तब 0 मिलेगा? घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस। हो गया, आ गया। घटा देंगे तो ये माइनस होगा, ये वाला माइनस का प्लस, इस माइनस का भी प्लस, आ गया। 3x में 3x घटाए तो 0 हट गया, ये प्लस ये भी प्लस। 3 और 2 5 y, 12 और 3 15, तो y बराबर 15 बटे में 5, तो कितना आएगा? ये लो, y का मान कितना आया? 3। अब इस y के मान को क्या करोगे? समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, लिख नहीं रहा हूँ। 3 का 3x प्लस 2 का 2 y की जगह ये हो गया 3 बराबर 12 आ गया। ये हो गया 3x, 3 दूनी बराबर में 12, तो ये हो गया 3x। ये 12 है, इसको पक्षांतर करोगे -6, तो 12 में 6 घटाए तब 6 और इधर 3x, तो x बराबर 6 बटे में 3 दूनी, तो x का मान कितना आया और y का मान 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये निकल गया आंसर। क्लियर हुआ? x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर में 3 और 4x प्लस 3y बराबर 2, 4x प्लस 3y बराबर 2। ये 2023 का ही सेट सी का क्वेश्चन है, इसको बनाओ। अब बाकी सवाल को कल पढ़ाऊँगा, इतना बना कर रखना।